तो दोस्तों, वर्ल्ड कप का पहला मैच यानी कि टीम इंडिया का पहला मैच जिसको टीम इंडिया ने 29 रन से जीतकर T20I वर्ल्ड कप की जीत के साथ शुरुआत करी। हालांकि वैसा नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे। यार क्या धूम धड़ाका होगा टीम इंडिया के बैटर की ओर से, क्योंकि सामने यूएस है। बट फाइनली यह है कि टीम इंडिया 29 रन से जीत गई। इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, मुंबई में मैच खेला गया है अभी, क्योंकि एज ए इंडियन सबको पता ही है कि कहाँ पर मैच हो रहा है, स्पेशली इंडियन का। तो तीसरा मैच था आज के दिन का वैसे ये, बट टीम इंडिया का पहला मैच था यूएसए के अगेंस्ट। तो यूएसए ने टॉस जीता और टीम इंडिया को कहा आप आइए पहले बैटिंग करिए। तो बैटिंग का जैसे जब तक बैटिंग करने नहीं आए तो हर किसी के माइंड में यही चीज था कि टीम इंडिया 200 तो कोई बोल ही नहीं रहा, 300 बोल रहे हैं कि टीम इंडिया 300 मार देगी। 300 किस मैच में मारेगी? शायद इसी मैच में मार देगी, शायद इस यूएसए के अगेंस्ट मार देगी। मतलब जितने लोग उतनी बातें, क्रिकेटर के अलावा। तो मुझे लगता है वही चीज़ हवा मीडिया में भी वही बात, जो कमेंटेटर हैं उनके जुबान पे वही बात, और हम क्रिकेट फैन हमारी जुबान पे तो वही बात होती है। क्योंकि जब ऐसा बैटिंग ऑर्डर हो तो फिर मन में तो वही आता है यार कि बस 250 से कम तो चाहिए ही नहीं है। क्योंकि जैसी पावर इन्होंने दिखाई है अपनी, एकदम फायर पावर, तो मुझे लगता है उसी की हवा शायद अपने क्रिकेटर्स को भी लग गई और उनके माइंड में भी शायद वही चल रहा था और वही सोच के साथ वो आए। नो डाउट आना चाहिए शुरू के 1-2 ओवर तक। बट यूएसए बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी और एकदम चौंका दिया, इंडिया को चौंका दिया जिसे कहते हैं। अब ये ऐसा लगा एक टाइम पे कहीं आज पहला उलटफेर ना कर दें ये टीम इंडिया को हरा के। तो एकदम से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आए, यानी बैटिंग ऑर्डर तो सेटल्ड है ही अपना। अभिषेक शर्मा को 0 पर आउट पहली बॉल पे। हालांकि अभिषेक शर्मा का गेम ही वही है, आते ही पहली बॉल पे हिट करते हैं, बट खाता भी नहीं खोलने दिया। वर्ल्ड कप की उनकी पर्सनली एक खराब शुरुआत 0 के साथ। डक तिलक वर्मा 1 डाउन, 16 बॉल में 25 रन बनाए और ईशान किशन ने 16 बॉल में 20 रन बनाए। ठीक है। और एक पावर प्ले में टीम इंडिया ने 4 विकेट खो दिए। आप यकीन करोगे 4 विकेट पावर प्ले में, वो भी ऐसी फायर पावर जहां पे हो, और वो भी यूएसए के अगेंस्ट। सोचो, यानी कि वो कमेंटेटर बोल भी रहे थे कि टीम इंडिया ना गेम को नहीं खेल रही है, इस फॉर्मेट को खोल रही है। और एग्जैक्टली सही बोला उन्होंने। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं बोल चुका हूँ कि उनको भी यही लग रहा हो कि भाई हम तो पावर हिटर हैं, मारेंगे मारेंगे। भाई साहब, सामने वाली टीम भी तो यार जब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करी तो कुछ तो किया होगा ना उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से उठा के उनको ले आए हों। तो उन्होंने पूरा होमवर्क किया था जो उनकी बॉलिंग में दिखाई दिया, बेहतरीन। हालांकि ऑब्वियस बात है टीम इंडिया नंबर 1 है और वो एसोसिएट नेशन है, कभी कभी खेलते हैं इतनी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, बट फिर भी दमदार टक्कर दी। तो यूएसए की बॉलिंग के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत मेहनत, चौंका दिया। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि पावर प्ले में 4 विकेट इंडिया के साफ हो गए थे और 3 विकेट तो छठे ओवर में ही आउट हो गए। एक ही ओवर में 3 विकेट आउट। चौंका दिया, चौंका। यानी कि ये देखो मैं बता देता हूँ, 8 पे 1 हुए 5.2 ओवर में 5.2, यानी कि छठा पावर प्ले का लास्ट ओवर। 45 पे सेकंड, 5.5 में 46 पे 3 और 5.6 में 46 पे 4। एकदम से चौंका दिया। मतलब किसी को यकीन ही नहीं किया टीम इंडिया यूएसए के अगेंस्ट पावर प्ले में 4 विकेट खो सकती है। बट हुआ बैटिंग कोलैप्स। तो ऐसा लगा हो क्या रहा है यार। मैं जैसे मैं बोल ही चुका हूँ कि ऐसा लगा कि इधर ना उलट फेर कर दें आज। तो हालांकि स्काई सूर्य कुमार यादव फुल सूर्या साइन, तो कुछ भी बोलो एकदम दमदार सूर्या और कैप्टन सूर्या। और बहुत बढ़िया पारी, बहुत 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 बढ़िया पारी। कैप्टन नॉक 84 रन बनाए, नॉट आउट रहे और उन्हीं की बदौलत टीम इंडिया ने इतना 161 रन का स्कोर खड़ा किया। चलो पहले मैं स्कोर बताता हूँ। तो शिवम दुबे वो भी खाता नहीं खोल पाए, एक बॉल में 0, यानी पहली बॉल पे। रिंकू सिंह 6 रन, हार्दिक पांड्या 5 रन, अक्षर पटेल 14 रन, आरसीदीप सिंह 4 रन, वरुण चक्रवर्ती 0 रन। अब एक बार स्कोर कार्ड बताता हूँ। 20, 0, 25, 84, 0, 6, 5, 14, 4, 0। इससे उनको कहीं लग रहा है कि ये टीम इंडिया की इसी बैटिंग ऑर्डर की है जिसकी कुछ टाइम पहले तक, कुछ टाइम छोड़ो, इस मैच शुरू होने से पहले तक ये यकीन था कि बस 300 तो इसी मैच में आने ही हैं। यही चर्चा हो रही थी। तो बट
वो कहते हैं ना कि बैटिंग कॉलेप्स पहले मैच में ही हो गया तो बहुत बढ़िया हुआ। यही कमेंटेटर भी कह रहे थे यार पहले मैच में सही हो गया, इनको पता लग गया प्रॉपर किस तरीके से जाना है। और बिल्कुल सही बोल रहे थे कमेंट्री में कि भाई साहब टीम इंडिया ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेट को खोल रहे हैं। फॉर्मेट इन द सेंस कि T20I में कहा ही जाता है कि भाई साहब तेज खेलो, हिट करो, चौके छक्के मारो, तो लेकिन बट पिच जैसा बिहेव करे थोड़ा उस पर भी तो जाओगे ना। यहाँ तो ये हो रहा था कि मारो मारो मारो, और उसी में वो लेकिन कूल होके सब कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट जो भी करना हो। स्पिनर ले लो उनके, और बॉलिंग में कैसे वेरिएशन डालनी है, तो बेहतरीन। तो जैसे मैंने कहा ना चौंका दिया। तो बट बैटिंग कॉलेप्स पहले में हो गया, ये बढ़िया हो गया। इंडिया को एक तरफ से संभलने का मौका मिल गया, क्योंकि नॉकआउट में होता तो बहुत बुरी हाल होती है। तो इस तरह से 20 ओवर में 161 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। और बॉलिंग का जो मैं बता चुका हूँ कि डिसिप्लिन बॉलिंग, वो तो सूर्या एक साइड से खड़े थे, अगर सूर्या नहीं होते तो ये बैटिंग ऑर्डर बता ही चुका हूँ मैं क्या है। सेकंड हाईएस्ट स्कोर 25 रन है तिलक वर्मा का, कहाँ 84 कहाँ 25, बाकी तो मैं आया मैं गया, ये वाला हिसाब चल रहा था। सूर्या ने 10 चौके और 4 छक्के मारे, और बेहतरीन मैन ऑफ द मैच भी वही रहे। तो बॉलिंग की बात की जाए तो सिर्फ 3 एक्स्ट्रा दिए यूएसए ने, इतनी अच्छी बॉलिंग करी। सौरभ नेत्रवालकर जो कि मुंबई के ही रहने वाले हैं और अंडर 19 खेले हैं, सूर्या की कैप्टनसी में ही रणजी भी खेले हैं, बता भी रहे थे, हालांकि यूएसए सेटल्ड हो गए। तो सबसे महंगे रहे, 4 ओवर में 65 रन। अली खान 2 ओवर में 13 रन 1 विकेट। इनको बाद में थोड़ा सा फील्डिंग के दौरान थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी पैर में, तो ये 2 ओवर पूरा नहीं कर पाए ना, तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। और तीसरे जो मेन इनकी बॉलिंग है, वेन साल्विक 4 ओवर 25 रन 4 विकेट। ये नाम याद रखिए, साल्विक 4 विकेट 25 रन। देखे यही वो थे जो पावर प्ले में 1 ओवर में 3 विकेट ले उड़े थे टीम इंडिया के, उन्होंने एकदम से डाउन कर दिया। और मोहम्मद मोहसिन स्पिनर बहुत बढ़िया बॉलिंग, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन 1 विकेट। शुभम रंजने 2 ओवर में 16 रन। हरमीत सिंह अगेन एक और स्पिनर, 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट। तो देखो स्पिनरों ने कितना बेहतरीन बॉलिंग करी यूएसए की तरफ से। यूएसए हैं इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ ये बॉलिंग पे, बहुत 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 बढ़िया बॉलिंग। क्योंकि अब सामने देखो ना, एक तरफ से इतनी फायर पावर है, T20I के नंबर 1 टीम है, और एक एसोसिएट नेशन है, उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग, एक्स्ट्रा सिर्फ 3 दिए। तो 161 पर रोक दिया और टारगेट दिया 162 का कि ये मैच जीतो और कोई उलटफेर कर सकते हो तो करो। हालांकि एक टाइम पर लग रहा था कि टीम इंडिया शायद 130-35 तक ही जा पाएगी, बट फाइनली लास्ट में जैसे मैंने कहा ना, आज तो सूर्या ने साइन किया है और वो नॉट आउट रहे, तो ये मैच भी बना गए। पार्टनरशिप कोई बड़ी हुई नहीं, जैसे मैं टारगेटिव सबकी स्कोर बता चुका हूँ। तो सबसे बड़ी पार्टनरशिप 41 रन की रही सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल के बीच, यानी कि कैप्टन सूर्या और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल के बीच में। तो 162 का टारगेट। हालांकि इंडियन बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह मिसिंग थे, थोड़ा सा उनको फिटनेस की दिक्कत थी, तो आज पहले मैच में उनको रिस्क नहीं लिया, तो उनको आराम दिया गया था। बट जब इतना कम स्कोर था तो तभी से सबकी जुबान पर वही आने लगा था, यार काश जसप्रीत बुमराह हो। बट फॉर्चुनेटली जसप्रीत बुमराह की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे बाकी बॉलर भी दमदार परफॉर्मेंस किया। तो एंड्रियस घोष 6 रन पे आउट हुए। साई तेजा मुक्कामला, नाम बड़ा प्यारा है, 2 रन ना के आउट। मोनाक पटेल 0 पे आउट, कैप्टन हैं, अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो कुल मिला के ये है कि इनके भी पावर प्ले में 13 रन पर 3 विकेट आउट कर दिए थे। पावर प्ले में तो हालांकि ज़्यादा रन बनाए इन्होंने, 31 रन बनाए, बट 13 रन पर हो गए थे 3 विकेट, तो एकदम से इनको भी डाउन कर दिया। जैसे मैंने कहा ना कि बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर ली इन्होंने, बट बैटिंग में शायद उतना आइडिया है नहीं। फर्क तो पड़ता है क्योंकि इंडिया के पास तो क्वालिटी बॉलर है ही। तो ये रहा। मिलिंद कुमार 34 रन, संजय कृष्णमूर्ति 37, शुभम रंजने 37, हरमीत सिंह 0, मोहम्मद मोहसिन 8 और साल्विक 2। तो हाईएस्ट स्कोर रहे संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रंजने, 37 रन बनाए दोनों ने। और कुल मिला के फाइनली ऑल आउट तो नहीं हुई, 20 ओवर में 132 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। तो इस तरीके से टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का पहला मैच अपना 29 रन से जीतकर बढ़िया शुरुआत करी है।
और सबको खुशी दी है हम एज ए इंडियन को, तो कॉन्ग्रेचुलेसन और टीम इंडिया। बाकी बॉलिंग की बात की जाए तो सिर्फ 5 बॉलर यूज किए आज हमारे कैप्टन सूर्या ने। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 18 रन 2 विकेट। मोहम्मद सिराज जो वापसी कर रही थी, देखो ये होती किस्मत, 4 ओवर में 29 रन 3 विकेट। कल तक देखो इस स्क्वाड में नहीं थे, तो अचानक से क्या होता है, हर्षित राणा को चोट लगती है और अचानक से मोहम्मद सिराज को बुलावा आता है और यहाँ आते हैं और पहले मैच में ही प्लेइंग 11 में नंबर आता है और 3 विकेट उड़ा डालते हैं। क्या जबरदस्त मेहनती तो सिराज, डीएसपी सिराज हैं ही, इसमें किसी को शक नहीं। और किस्मत देखो ये होती है, तुम मेहनत करते रहो तो किस्मत तुम्हें ले ही आएगी तुम्हारे फील्ड में। और जबरदस्त परफॉर्मेंस, 4 ओवर में 29 रन 3 विकेट। वरुण चक्रवर्ती बहुत संभल संभल के खेल रहे थे, नंबर 1 बॉलर हैं T20 आई के, 4 ओवर में 24 रन 1 विकेट। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, बेहतरीन बॉलिंग, 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट। और हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 34 रन विकेटलेस, कोई विकेट नहीं मिला। तो इस तरीके से ये रहा इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंस। तो सबसे बड़ी पार्टनरशिप इनकी ओर से 58 रन की हुई मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति के बीच में। तो इस तरीके से ये, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, 29 रन से जीता और बढ़िया से जीत के साथ शुरुआत कर ली टीम इंडिया ने। ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला था, तो बेहतरीन, क्योंकि इंडिया मेजबान टीम है, तो मेजबान टीम जीत के साथ शुरुआत करे तो उसके ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। बट कुल मिला के ये है कि बहुत ज़बरदस्त सीखने वाली एक चीज़ दे गए टीम इंडिया को यूएसए वाले, कि भैया फॉर्मेट को मत खेलो, उस दिन वो तुम्हारी पिच कैसा बिहेव करी उसके हिसाब से खेलो। ऐसा नहीं कि पहली बॉल से हिटिंग कर लो, क्योंकि आज भी जब मैच शुरू नहीं हुआ तो युजी चहल और शायद आकाश चोपड़ा थे, उनसे बैटिंग के बारे में पूछा गया कि कितना स्कोर बनाएंगे, तो वो कहते यार काफ़ी हैवी पिच है, ड्यू तो आनी नहीं है और ड्यू आई भी नहीं, तो 220 250 तक का बोल रहे थे। बताओ, हालांकि पहला एक्सपीरियंस है उनका भी एज ए कमेंट्री में यूजी चहल का, और शायद मेंटली वही सोच लिया टीम इंडिया ने और उसी सोच में गए हिटिंग करते करते। तो अब सोचो 250 का कहाँ सोच रहे हो, कहाँ 161 ही बना पाई। और एक टाइम तो लग रहा था कि 125-30 ही बना पाएगी, इवन कमेंटेटर कह रहे थे कि यार 125-130 ही इनफ ही होगा, इंडिया पहुंच जाएगी। तो बट फाइनली सूर्या के दम पे इतना स्कोर पहुंचा गए। बट अगर स्कोर कम होता तो ये जीत जाते, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इंडियन बॉलिंग अच्छी है। ये हालांकि संभल के खेले थे, इन्होंने शुरू में रिस्क नहीं लिया, 3 विकेट तो जल्दी आउट हो गए थे इंडिया की बेहतरीन बॉलिंग, लेकिन बाद में फिर संभल के खेले। इंडियन स्पिनर को बहुत अच्छा खेल गई है, वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ एक ही विकेट लेने दिया, तो बेहतरीन। बट वही है ना कि उतनी फायर पावर नहीं है, तो वहाँ पर ये अटक गए। संभल के खेलते रहे तो वहाँ पर रिक्वायर्ड रेट बढ़ा और वहाँ पर प्रेशर आया में बड़े बड़े हिट मारे, बाद में ये आउट हो गए। तो ये था दोस्तों आज मैच का हाल। बट कुल मिला के सूर्या हैं तो सब कुछ है, दमदार कैप्टन। कुछ टाइम पहले तो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अब प्रचंड फॉर्म में आ गए, जिसके लिए जाने जाते हैं। और बाकी भी प्लेयर अपने सारे फॉर्म में, तो क्या उनकी पहला मैच है, तो वो सही नहीं कि उनके बारे में बुराई करना कि किसी ने ये किया किसी ने वो, क्योंकि वो पहला मैच है यार। जो इतने प्रचंड फॉर्म में टीम इंडिया चली है तो ऑब्वियस बात है उसी स्टाइल में खेलेंगे ना। बट कुल मिला के ये कि आज थोड़ा सा लगा अब ओवर कॉन्फिडेंस दिखे कि यार हम मार ही सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं माइंड में शायद उनका लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज देखे कि यार सामने की टीम छोटी टीम है तो इनको पीट दो। बट वो बहुत अच्छी बॉलिंग, क्योंकि देखो ना उनमें भी इंडियन ही हैं एक तरीके के सारे यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, बट खेले इधर ही है। कोई यहाँ का रणजी पे खेला है, कोई यहाँ का अंडर-19 खेला है, तो उनको प्रॉपर पता है कि यहाँ की कंडीशन कैसी होती है, कैसे बॉलिंग की जाती है, तो उसका नज़ारा उन्होंने दिखाया आज। बट कुल मिला के ये कि यूएसए ने बाकी टीमों के लिए एक चेतावनी दे दी कि भैया हमें कोई भी हल्के में मत लेना आगे के इस ग्रुप में। इंडिया ने तो हमें जीतने नहीं दिया, बट बाकियों को हम इतने आसानी से जीतने भी नहीं देंगे। तो बाकी टीमों यूएसए से सावधान। और टीम इंडिया का अगला मुकाबला दोस्तों नामीबिया के अगेंस्ट है दिल्ली में। तो अगेन माना कि एसोसिएट टीम है, बट संभल के खेलो, जैसा कंडीशन चल रही है उस हिसाब से खेलो। तो और बाकी मैचों की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। आज दिन के 2 मैच हुए। एक पहले शुरुआत का मैच आज पाकिस्तान और डच टीम यानी नेदरलैंड के बीच में था।
और क्या जबरदस्त, एक टाइम पे ऐसा लगा पहले मैच में उलटफेर हो जाए, पाकिस्तान की तो हालत खराब कर दी थी उन्होंने एक बार में, मतलब बुरी तरीके से। नेदरलैंड ने 147 रन बनाए पहले खेलते हुए 19.5 ओवर में। सबको पता है पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, तो लगा यार जीत जाएंगे, बट अगेन पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकती है, आप सोच नहीं सकते हो ऐसा कर सकती है। और एक टाइम पे लगा कि ये उलटफेर किया इन्होंने, मतलब लाइन लग गई इनकी यार, कुछ हुआ नहीं। 18 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड नहीं नेदरलैंड जीत जाएगी, एकदम इवन 30% पाकिस्तान के फेवर में, 70 इनके फेवर में। लास्ट 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे, और यहाँ पे इनके 7 विकेट आउट हो गए थे। बट वहाँ पे पहली बॉल पे 6 मारा इनके फहीम अशरफ ने, और दूसरी बॉल पे फिर 6 मारने के चक्कर में कैच टपका दिया उनके बॉलर ने, उनके वो बॉलर ने नहीं, कॉटन बॉल तो नहीं हुआ बाउंड्री पे। और वहाँ से भाई साहब उसने इतना मारा कि वो एक उसी ओवर में 24 रन मार डाले, यानी 2 ओवर में 29 चाहिए था, वो 24 रन, वो कैच भारी पड़ गया उनको, वो कैच उसी का कैच था, क्योंकि उसके बाद 7 आउट हो गए थे, बॉलर ही एक साइड से तो बॉलर आ ही गया था, उसका कैच पकड़ लेते तो उलट फेर हो जाता। बट ये हारते हारते बचे एकदम, जो भी है। तो 3 विकेट से ये जीते। बाकी दूसरा मैच इंडिया में ईडन गार्डन में हुआ, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड ने। तो अगेन जैसे मैंने कहा एसोसिएट टीम है, बट अच्छी बॉलिंग करी स्कॉटलैंड ने शुरू में, बट बाद में फिर भी सिमरन हेटमायर ने 64 रन बनाए, और उसकी बदौलत मैच लेके जीत के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँ, तो रोमारियो सेपर्ट उन्होंने हैट्रिक ली है आज स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। टोटल हालांकि उन्होंने 5 विकेट लिए, लेकिन क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया उन्होंने एकदम से। जहाँ कमेंट्री में कह रहे थे यार इनकी बॉलिंग कमज़ोर है, बट उन्होंने आके दिखाया यार नहीं इतनी कमज़ोर नहीं है। 3 ओवर में 20 रन देके 5 विकेट, अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब है पहले दिन में कोई उलटफेर नहीं हुआ, पाकिस्तान 3 विकेट से जीता, माफ करना, नीदरलैंड के अगेंस्ट, फिर वेस्ट इंडीज 35 रन से जीती स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, एंड फिर अपनी टीम इंडिया 29 रन से जीती यूएसए के अगेंस्ट, और जीत के साथ इस T20I वर्ल्ड कप की आगाज कर दिया टीम इंडिया ने। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो ये था दोस्तों पहला मैच। अब कल के मैच का एक बार देखता हूँ मैं, कल किन के 3 मैच हैं कल भी अपकमिंग मैच। कल हैं दोस्तों, पहले न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान सुबह 11 बजे, फिर है इंग्लैंड और नेपाल दिन में 3 बजे, और फिर श्रीलंका और आयरलैंड 7 बजे रात को। श्रीलंका इंडिया के साथ होस्ट कर रही है, तो उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त क्राउड रहेगा। बाकी 2 मैचों का भी कुछ नहीं कर सकते भैया, अफगानिस्तान तो जॉइंट किलर है, कुछ भी चौंका सकती है, तो वो मैच बड़ा देखने लायक होगा। श्रीलंका वाला तो हमें पता है श्रीलंका जीती जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान वाला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। चेन्नई में है, स्पिन वाली पिच होती है, अब कल कैसी मिलेगी वो पता नहीं, बट अफगानिस्तान से बच के, अफगानिस्तान बहुत ख़तरनाक टीम है, एशिया की दूसरी बेस्ट टीम है इंडिया के बाद, तो वो ज़रूर देखने लायक मैच होगा। तो देखते हैं उसमें क्या कारनामा करते हैं अफगानिस्तान के स्पिनर, बट कल भी देखने लायक मैच है। तो 3 मैच आज हो गए, 3 मैच कल, तो देखते हैं, फिर बनाएंगे उसके बारे में वीडियो। बाकी आज का आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।